हे बच्चा पार्टी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर दैट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड होपफुली हम लोग आज इस क्लास से इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। एज सच वी नो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट विजुअल मैथमेटिक्स, मींस उसके थ्रू हम लोग मैथमेटिक्स के जो भी वैल्यूज होते हैं या फिर कैलकुलेशंस होते हैं उनको सही तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। आप जैसे जैसे हायर क्लासेस में पहुंचोगे, रिसर्च और इनोवेशन वाले लाइन में पहुंचोगे, यू विल कम अक्रॉस ह्यूज लेवल ऑफ नंबर्स, कई सारे इन्वॉल्व होंगे, कॉम्प्लेक्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक, ऐसे बहुत सारे उनको इंटरप्रेट करना, खासकर उस कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के इंटरप्रेट यानी कि उसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इट्स अ बेटर वे टू प्रेजेंट दोज कैलकुलेशंस इन अ ग्राफिकल फॉर्म, और जिसमें हमारा जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेजर रोल प्ले करता है। और इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर कोई हीरो है, मींस होल स्टोरी रन अराउंड पॉइंट। सो पॉइंट ही ऐसा है जो पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को गाइड करता है। पॉइंट का मतलब क्या है? पॉइंट हम लोग अगर एक्स वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक्स वाई कोऑर्डिनेट, सो किसी भी एक पॉइंट को एक्स और वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स इफ वी हैव एक्स कोऑर्डिनेट वैल्यू, वाई कोऑर्डिनेट वैल्यू, तो हम लोग इजी वे से पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं। बट खास बात क्या है? पॉइंट हमारा चेंज होता है, मीन्स पॉइंट का लोकेशन चेंज, इट्स लोकेशन। तो पॉइंट के लोकेशन को हम चेंज भी कर सकते हैं। मीन्स हमारा अगर मान लीजिए एक नया पॉइंट है तो उसका एक्स और वाई कुछ और होगा। नाउ दिस चेंजिंग ऑफ लोकेशन अंडर सर्टेन कंडीशन, जब ये रैंडम चेंज इन लोकेशन होता है, अगर ये कोई किसी तरीके का रैंडम चेंज है तो कोई स्ट्रॉन्ग इंटरप्रिटेशन नहीं देता है, कोई पैटर्न हमें अच्छे से नहीं दे पाता है। बट अगर कोई सर्टेन कंडीशन को फॉलो करते हुए अगर हमारा पॉइंट चेंज हो रहा है तो ये हमें पैटर्न देता है, पैटर्न, ठीक है। और यही पैटर्न अगर हम लोग उसको एक एंटायर फ्रेम में ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो कभी हमको लाइन के फॉर्म में दिखेगा ये, कभी हम लोगों को इसे कर्व के फॉर्म में देखने को मिलता है। सो बेसिकली अंडर सर्टेन कंडीशन चेंज इन लोकेशन, कहने का मतलब ये है कि ट्रेसिंग ऑफ पॉइंट्स, ट्रेसिंग या कह लो मूवमेंट ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट्स का ट्रेस करना, वी कॉल इट लोकस। क्या कहते हैं इसको? लोकस। तो आज हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, मतलब टॉपिक है हमारा लोकस। लोकस को समझना है बेसिकली। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज करिए हमारे पास एक फिक्स पॉइंट सी है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? ए एंड बी। नाउ अगेन when it comes to the certain, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, when it comes to the certain condition का मतलब है किस पे हम लोग डिपेंड करेंगे कि सर्टेन कंडीशन कौन फॉलो करे। ऑब्वियस सी बात है, किसी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए मुझे एक्स और वाई चाहिए, है ना? एक्स और वाई चाहिए, तो हम लोग किससे उम्मीद कर सकते हैं कि वो रिलेशन या फिर कंडीशन को हम बिल्ड करें? दैट इज एक्स और वाई। एंड वी नो एक्स वाई इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ इट कम्स टू लाइन, अगर लाइन की बात करें तो हमने देखा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मीन्स आप x को चेंज करोगे, y चेंज होगा, इसके कारण हर बार एक नया x और y मिलेगा, और उस ट्रेसिंग, उस पॉइंट्स को मैंने बार बार जब एक एंटायर फ्रेम में देखने की कोशिश किया तो ये मुझे एक लाइन की तरह दिखा। बट अगर एट पर्टिकुलर मोमेंट पे आप देखोगे तो एक पॉइंट है जिसका चेंज हो रहा है लोकेशन, दैट्स व्हाट द लोकस इज। तो हम लोग एज्यूम करते हैं एक फिक्स पॉइंट है ए बी मेरा एक फिक्स पॉइंट है। सपोज करिए सी मेरा एक फिक्स पॉइंट है जिसमें ए और बी, इससे इस सी पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे एक मेरा पॉइंट है पी। फिक्स डिस्टेंस वो क्या है? वो फिक्स डिस्टेंस है, मान लीजिए आर। एक फिक्स डिस्टेंस पे मेरा एक पॉइंट है पी, ठीक है।
मान लीजिए ये मेरा P है, P जो कि एक फिक्स डिस्टेंस पे है, x एंड y। क्लियर? इसका कुछ x y होगा, P का कुछ कोऑर्डिनेट होगा x और y। नाउ फिक्स डिस्टेंस का मतलब, इसका मतलब ये हो गया कि एज P चेंज, अगर P चेंज भी हो रहा हो तो भी इट मेंटेन्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम C। इसका मतलब ये है कि अगर एक बार के लिए आप ये कह दो कि अगर आपका P चेंज भी हो रहा है एक्स वाई, क्योंकि ये तो मेरा वेरिएबल है, बदल सकता है, तो चेंज होने के बावजूद भी ये मेंटेन कर रहा है कि इसका जो डिस्टेंस है आर का, ये मेंटेन है। तो अगर ऐसा कुछ है तो क्या पॉसिबल हो सकता है? नो डाउट, इससे आप अवेयर हो, एक सर्कल बनेगा, अगर इसने P चेंज भी किया, यू विल सी अ काइंड ऑफ सर्कल, और कहीं पे भी ये P का पोजीशन चेंज होगा, आर ये मेंटेन होगा। क्लियर है? आर ये मेंटेन होगा। अब जरा इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। अगर मैं इसको करूं तो ये एक्स एक्सिस पे ए डिस्टेंस पे है और वाई एक्सिस पे ये बी डिस्टेंस पे है हमारा सी पॉइंट। कोई डाउट? पी का दिस पोजीशन इज एक्स डिस्टेंस, पी का दिस पोजीशन इज वाई डिस्टेंस। कोई डाउट? यहां पे कोई डाउट? यहां से यहां तक P का डिस्टेंस y है। अब जरा इनके बीच का थोड़ा सा एनालिसिस के लिए देख ले, क्योंकि ये फॉर्म हमें इतना तो समझ में आ रहा है ना कि ये फॉर्म करेगा सर्कल, कि आपने एक पॉइंट से एक सर्कल बना दिया जो रोटेट कर रहा है, जिसमें आपने C को चेंज नहीं किया, C का फिक्स पॉइंट कर दिया, P हमारा चेंज हो रहा है, तो हमें एक फीलिंग दे रहा है इट मे बी अ सर्कल, मे बी क्या फिक्स ही है, ठीक है, इट मस्ट बी अ सर्कल। तो अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर फिगर आउट करना चाहूं, जैसे मैंने एक लाइन का इक्वेशन निकाला, ऐसे ही मैं इसका भी कुछ इक्वेशन प्राप्त कर सकता हूं। तो मैं प्रयास करता हूं, ये गैप क्या हो जाएगा, दिस गैप विल बी, सॉरी यहां से यहां तक नहीं, एक्स से यहां तक होगा, ठीक है। सो दिस गैप विल बी एक्स माइनस ए, दिस गैप विल बी वाई माइनस बी। कोई डाउट? एक बार चेक करो, कोई डाउट? सो एट एनी मोमेंट मैं चाहूं तो इसमें पाइथागोरस का यूज कर सकता हूं इस चीज को विजुअलाइज करने के लिए। सी, दिस इज अ काइंड ऑफ पाइथागोरस, आई मीन राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल यानी CPT मान लो, ये CPT में अगर मैं पाइथागोरस यूज करूं तो मैं कह सकता हूं कि CP स्क्वायर इज इक्वल टू P T स्क्वायर प्लस TC स्क्वायर। सही है? क्लियर है? नाउ CP, व्हाट इज CP? इट्स R स्क्वायर इज इक्वल टू PT, दैट इज Y माइनस D का होल स्क्वायर प्लस X माइनस A का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ये हमारा क्या है? एक सर्कल का इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो आप सोचो, हम लोग इजी वे से एक विजुअल एक्सप्रेशन को या विजुअल फीचर्स को जो है एक मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। यही अगर मान लीजिए मेरा C जो है यहां पे पहुंच जाए, तो सेंटर पे, ओरिजिन पे पहुंच जाए। ओरिजिन पे पहुंचने का मतलब एट ओरिजिन, आप कह सकते हो एट ओरिजिन, जो आपका A होगा 0 होगा, B होगा 0 होगा, मीन्स इक्वेशन विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। दिस इज आवर इक्वेशन फॉर सर्कल। और ये जो P है, P का जो अलग अलग पॉइंट है, हम लोग क्या कर रहे हैं? इसी को ट्रेस कर रहे हैं ना,
एक्स वाई चेंज होता जा रहा है जिसके कारण इसका शेप, और ये जब एक पूरे एंटायर फ्रेम में देखा इट बिहेव लाइक अ सर्कल। सो ये बेसिक सर्कल का इक्वेशन क्लियर है, हम लोग बस लोकस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। वेरी गुड। सिमिलरली इफ आई वांट टू फिगर आउट कि देयर इज अ 2 points A and B, A that is x1 y1 and B x2 y2, सही है, x2 y2, और आप कह सकते हो कि A और B के बीच में बेसिकली एक लाइन है, A और B के बीच में, A और B के बीच में एक लाइन फॉर्म हो रहा है। इस लाइन से हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि एक पॉइंट P है, P एक्स वाई, जो कि कहां से पास हो रहा है, इसके मिड से, इस लाइन के मिड से पास हो रहा है, सही है। इसको ऑब्जर्व करके हमने ये देखा, क्योंकि ये दोनों ही डिस्टेंस इक्वल है, हमने P को ट्रेस करना चाहा अंडर सर्टेन कंडीशन, और सर्टेन कंडीशन क्या था, जो हम लोगों ने बताया अभी, वो कंडीशन क्या है कि ये जो P है, P पास थ्रू मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB। हमने ये कंडीशन लगा दिया कि मिड पॉइंट से ये पास हो रहा है। अब ऐसा करने के कारण एवरी टाइम इफ आई ऑब्जर्व, जैसे मान लीजिए अलग अलग पॉइंट्स होंगे, आप अगर देखोगे तो ये AP एंड BP एवरी टाइम, क्योंकि ये 90 है, ये भी 90 है, दिस मान लीजिए ये मैंने O कर दिया, एवरी टाइम APO एंड BPO बिहेव लाइक अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो क्योंकि ये इक्वल है, ठीक है, आप ऐसे समझ लो। अगर आप इस पे जो है पाइथागोरस भी लगाना चाहते हो तो भी AP², और क्योंकि ये दोनों के कॉमन है, आई मीन एज इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल BPO APO और BPO में देखोगे आप, ये AO साइड इज इक्वल टू OB, क्योंकि मैंने ये कंडीशन ही बोल रखा है कि आपका जो P है वो पास हो रहा है, यानी कि उसका जो लोकस है वो पास हो रहा है मिड पॉइंट से, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपस में हमारा जो PO है वो परपेंडिकुलर, जो कि कॉमन फॉर बोथ का मतलब ऑब्वियस सी बात है ये सेम हुआ। इस अंडर दिस सिचुएशन हमारा ये साइड अगर मैं पाइथागोरस भी लगाऊंगा तो भी बाय डिफॉल्ट हमारा क्या हो जाएगा, AP हमारा क्या हो जाएगा, BP। और ये हर एक टाइम पे इफ यू वांट टू पुट P हियर अगेन यू विल सी कि ये सेम कंडीशन फॉलो कर रहा है, यहां पे भी करोगे सेम कंडीशन फॉलो कर रहा है, इसके नीचे आ जाओ, यहां पे करोगे सेम कंडीशन फॉलो करेगा, सही है। सो दे विल हैव सर्टेन इक्वेशन, उसको हम लोग फिगर आउट कर सकते हैं। सो AP² इज इक्वल टू, इसको हम लोग कर सकते हैं BP²। हमारे पास A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1, हमारे पास B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2। कैन आई फाइंड आउट इनके बीच का डिस्टेंस AP दैट इज रूट स्क्वायर है तो इसको हटा देते हैं, दैट इज x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर। कोई डाउट? ओके, so let's try to figure out. This will become x square plus x1 square minus 2x x1 plus y square plus y1 square minus 2y y1 is equal to x square plus x2 square minus 2x x2 plus y square plus y2 square minus 2y y2। सही है। जो चीजें कैंसिल होती है कैंसिल कर दो, ये कैंसिल होगा इससे और ये कैंसिल होगा,
बच क्या गया, बच गया हमारा थोड़ा सा मैं जगह बना लूं, यहां करते हैं। बच गया x1 स्क्वायर माइनस 2x x1 एंड y1 स्क्वायर माइनस टू बाई y1। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। दिस विल बिकम माइनस टू एक्स x1, x जो स्क्वायर वाले हैं सबको एक साइड में कर देंगे, माइनस टू एक्स x1 माइनस टू वाई y1, इसको इधर करेंगे प्लस टू एक्स x2 प्लस टू वाई y2 इज इक्वल टू मेरा x1 स्क्वायर और y1 स्क्वायर। तो इधर हम लोग करेंगे इसको माइनस x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर एंड प्लस x2 स्क्वायर माइनस प्लस y2 स्क्वायर। तो इसको एक सर्टेन फॉर्म में हम दे सकते हैं इजी वे से। अगर देखा जाए तो इसको साथ में कर दें, इसको और इसको साथ में कर दें, तो मैं कर सकता हूं 2x x2 माइनस x1 प्लस 2y y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कहने का मतलब ये है कि ये एक्सप्रेशन जो है हम इसके थ्रू क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, x और y के कोऑर्डिनेट्स, है ना। बाय द वे अगर हम लोग इस चीज को ऑब्जर्व करें तो हमारा P जो है एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि P मेरा एक लाइन की तरह, आई मीन इसका जो लोकस है वो लाइन की तरह बिहेव कर रहा है, और ये जो लाइन है वो बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर AB की तरह बिहेव कर रहा है, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि हमें किसी भी सिचुएशन में अगर जो हमारा पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट निकालना हो तो हम लोग कैलकुलेट या निकाल सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इसका कंसोलिडेशन हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने से ही होगा। तो इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं, इसको मिटाते हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इजी है, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, बुक में भी देख के सॉल्व कर सकते हो, बस जरूरी है कि आप क्वेश्चन को सही तरीके से इंटरप्रेट कर सको। दैट्स गुड। सो क्वेश्चन है द सम ऑफ द स्क्वायर्स of the distance of a moving point from a fixed point। दो फिक्स पॉइंट है हमारे पास, मान लीजिए ये मेरा कोऑर्डिनेट है, दिस इज ये मेरा जीरो, तो यहां से A0 एक पॉइंट है मेरा A0 जो कि मान लीजिए A है, और दूसरा पॉइंट है माइनस A0 यानी कि दिस साइड माइनस A0। सही है। अब ये बोल रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग पॉइंट, जो मूविंग पॉइंट है मेरा उसका डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट यानी यहां से इज इक्वल टू, हमें करना क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंस। मान लीजिए ये मेरा पॉइंट P है, ठीक है, तो ये यहां से BP एंड AP, ये बोल रहा है कि AP स्क्वायर, AP डिस्टेंस है मेरा, उसका सम ऑफ स्क्वायर BP स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, इज इक्वल टू 2C स्क्वायर। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये वैल्यू है, आपको बताना है इसका इक्वेशन क्या होगा। ओके, मान लीजिए मेरे P का कोऑर्डिनेट है x और y, तो अगर मैं इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं AP का, दैट इज x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, इस चीज से हम लोग फेमिलियर हैं, प्लस x माइनस माइनस प्लस a का होल स्क्वायर, है ना, एंड प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2C स्क्वायर। सही है। सो वी कैन राइट दिस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ओके, ये हमारा कैंसिल हो गया, 2ax एक्स स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो मैं टू कॉमन लेके कैंसिल कर सकता हूं, मैं इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हमारा इस लोकस का हमारा क्या होगा, इक्वेशन। आई होप ये समझ में आया होगा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पॉइंट दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ अ पॉइंट एट विच, जहां पर at which the line segment joining -5 1 and 3 2 subtends a right angle। हमें बताना है, इक्वेशन बताना है। एक पॉइंट है मेरे पास, पहले तो ये बना लेते हैं, एक है मेरा पॉइंट दैट इज 3 2, ये 3 2 ये मेरा बी है, और ये है मेरा a दैट इज -5 एंड 1। अब मेरा एक पॉइंट P है, खास बात क्या बोल रहा है कि P इनसे ज्वाइन करेगा, ओके, P ज्वाइन कर रहा है, और खास बात ये है कि इनसे जो है 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है ना, सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस सबटेंड्स अ राइट एंगल, मतलब ये जो एंगल है वो 90 डिग्री। अब अगर ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूस हुआ, तो इसमें हम लोग वो लगा सकते हैं पाइथागोरस, मीन्स आई कैन से कि PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर कर सकता हूं। P मेरा कोऑर्डिनेट है x y, करते हैं जरा। PA स्क्वायर का मतलब x माइनस प्लस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर प्लस PB x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB दैट इज -5 माइनस 3 का होल स्क्वायर -5 माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड प्लस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। कोई डाउट? बस स्टेटमेंट आपको सही तरीके से आना चाहिए, समझना, और कुछ नहीं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2y इज इक्वल टू सॉरी, ये 4y होगा ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, उसको आप करेक्ट करना ध्यान से। ये हो जाएगा 64 एंड प्लस 1। इसको कैलकुलेट करते हैं, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ऐसे ही 2 प्लस 2y स्क्वायर एंड प्लस 10x, और क्या है 6x, तो प्लस 4x माइनस 2y माइनस 4y, सो माइनस 6y प्लस 25 26 35 39, सही है, देख लेना, प्लस 39 इज इक्वल टू 65, या फिर 39 को मैं उधर कर दूं, माइनस कर दूं, दैट इज 65 माइनस 39 क्या हो जाएगा, ये 6 2, सही है, ठीक है 26। और अगर मैं इसमें 2 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x इज इक्वल टू 13। अगेन कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, चेक कर लेना, बिकॉज हो सकता है मैंने कोई वैल्यू इधर उधर कर दिया हो, थोड़ा बहुत मिस्टेक अलाउ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इक्वेशन, अगेन लोकस का इक्वेशन बताना है, ऑफ अ पॉइंट सच दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 0 2 एंड 0 -2 इज इक्वल टू 6। ओके, बोल क्या रहा है भाई, फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट सम ऑफ इट्स डिस्टेंस
एक बताना है डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दैट इज 0 to ओके 0 to मान लिया यहाँ पे, और 0 - 2 मान लिया ये मेरा 0 - 2 सच दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 0, मान लीजिए ये मेरा P है जो कि x y है, दिस एंड दिस, सो दिस इज A, दिस इज B, कुछ ऐसा। और ये बोल रहा है कि सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, यानी कि PA प्लस PB इज इक्वल टू कितना है 6, सही है। PA प्लस PB इज इक्वल टू 6। ओके लेट्स ट्राई। PA क्या हो जाएगा x - 0 स्क्वायर रूट ऑफ x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर प्लस PB क्या हो जाएगा आपका x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6। सही है, कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। रूट एक्स स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर, और इस वाले वैल्यू को हम लोग उधर कर देते हैं 6 माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट को हटाने के लिए दोनों साइड में हम लोग कर देते हैं स्क्वायर, टेक स्क्वायर बोथ साइड, सो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज गोइंग टू बी 36 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर एंड माइनस 12 रूट एक्स स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर। सही है। नाउ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा मेरा, इस वैल्यू को मैं इस साइड में कर देता हूं, इन सबको इधर पिक करके ले आता हूं। एक सेकेंड, कैलकुलेशन इजी है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। सो दिस इज गोइंग टू बी 12 रूट एक्स स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y प्लस माइनस y स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4y, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा उसको ओपन करने पे कुछ। सो दिस इज गोइंग टू बी कैंसल, ये इससे कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा मेरा 4 में इसमें अगर कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 9 प्लस, एक सेकेंड, 9 + 2y, सही है, सही है। और अगर 4 में इधर कैंसिल कर दूं, दिस इज गोइंग टू बी 3 रूट एक्स स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर। अगेन मैं अगर इसके दोनों साइड में स्क्वायर कर दूं तो सो दिस इज गोइंग टू बी 9 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 36y। अगेन मैंने कहा कैलकुलेशन आप कर लेना, ओपन करते हैं इसको भी। सो दिस इज गोइंग टू बी 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 36 एंड प्लस 36y इज इक्वल टू 81 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 36y। 36y इससे कैंसिल हो गया, एंड if I pick this value here, this will become 9x square plus 5y square is equal to 81 minus 36 कितना हो जाएगा? अगर मैं 81 करूंगा तो हो जाएगा 5734, है ना, कुछ ऐसा, आई थिंक सो। चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन, ठीक है। ये हमारा इस का इक्वेशन आना चाहिए। आगे क्वेश्चन को करते हैं, इसको मिटाते हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.61 है कि a line segment AB slides between the coordinate axis such that कि A lies on the x-axis
ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है। यहां पे मान लीजिए मेरा ए है, ए यहाँ पे है एक्स एक्सिस पे, मतलब सपोज करते हैं कि इसका जो एक्सिस है ए 0, अच्छा ए पहले से ही दिया हुआ ना, ये कुछ और मान लेते हैं, यू मान लेते हैं, u 0 and b lies on y axis, so this is our b point, y axis that is v मान लेते हैं इसको uv, ये हो जाएगा 0 v, सही है। तो एक सेकेंड, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट मतलब ए बी, ठीक है। अ लाइन सेगमेंट स्लाइड्स बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मींस ये जो है क्या कर रहा है ना, इधर से उधर मूव कर रहा है, इसमें y जो ये कोऑर्डिनेट इसमें चेंज आ रहा है और इसमें चेंज आ रहा है, इस तरीके का रिलेशन है, ओके। बी एक्सिस हो गए। इफ p इज द वेरिएबल पॉइंट ऑन ए बी, एक p वेरिएबल है मेरा, मान लीजिए यहां पे p, मान लिया इसका कोऑर्डिनेट है x और y। अब ये बोल रहा है कि p जो है एक वेरिएबल पॉइंट है ऑन ए बी सच दैट कि p a से जो डिस्टेंस है b एंड p a b से डिस्टेंस है वो a, ये मेंटेन है, ठीक है। तो अब आप बताओ, जब इसमें अगर कोई चेंजिंग आएगा, अगर मान लीजिए ये पोजीशन ऐसे चेंज होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसके पोजीशन चेंज होने का मतलब एंगल में चेंज आएगा, है ना। तो इस तरह से इसका जो पॉइंट होगा उसमें चेंजिंग आएगा, तो इसी का हमें इक्वेशन बताना है, ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ओके, वेरी गुड। हम लोगों ने यहां से आप ये भी तो ऑब्जर्व कर सकते हो, पी ए बाई पी बी, अगर आप रिलेशन देखो पी ए बाई पी बी दैट इज बी बाई ए, एक तरह से ये रेशियो दिया हुआ है। तो मैं अगर इसको मान लीजिए m मान लूं और इसको n मान लूं, तो मैं p का कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं। p का कोऑर्डिनेट जो होगा मेरा x इज इक्वल टू, ये क्या होगा, m x2, यानी कि m का मतलब b x2 बाई a प्लस b x2 प्लस a x1 a प्लस b, और जो इसका y का जो कोऑर्डिनेट होगा, यानी ये हो जाएगा मेरा a u बाई a प्लस b, और जो मेरा y का कोऑर्डिनेट होगा क्या हो जाएगा, a b y 2 प्लस a y बाई a प्लस b, यानी कि b v बाई a प्लस बी। सेक्शन फॉर्मूला से हम लोगों ने क्या किया, अपना x और y का कोऑर्डिनेट निकाल लिया, सही है। और दूसरा कंडीशन हमारे पास दिया हुआ है कि p ए बी इज इक्वल टू a प्लस बी, ये दो कोऑर्डिनेट्स है, इनके बीच का डिस्टेंस। नाउ मैं ये कर सकता हूं, स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर, ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा मेरा u माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस v माइनस 0 का होल स्क्वायर, या 0 माइनस v का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। कोई डाउट? नाउ u की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी एक्स बाई ए, मीन्स ए बी यू की जगह, यू स्क्वायर की जगह ए बी एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर, प्लस इसी तरह से v की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी वाई अपॉन बी का होल स्क्वायर, और ये इज इक्वल टू है a प्लस बी का होल स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक? चेक करो एक बार, हमारे लोग के पास जो कंडीशन दिया उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। कंडीशन आप वैसे ट्राइंगल के हिसाब से भी जा सकते हो, साइन थीटा कॉस थीटा का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हम लोग अभी कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल कर रहे थे, इसे कर लेते हैं। यहाँ पे a प्लस बी स्क्वायर में कॉमन आप ले लो, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारा क्या है, इस p का
पी का लोकस। आगे चल के आप देखोगे पी का लोकस, आगे चल के आप देखोगे कि ये किसी चीज का इक्वेशन बनेगा जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। बाय द वे आपको पता हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख दो ये किस चीज का इक्वेशन है। आई होप ये समझ में आया होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, 2 पॉइंट्स P एंड Q दिया हुआ है, दैट इज A0 एंड -A0। ठीक है, P और Q हम लोग कोऑर्डिनेट पे ही करते हैं, एक्स एक्सिस पे। तो ये दिया हुआ है मेरा P जो कि A0 है और Q दे रहा है मेरा -A0, तो ये मान लीजिए मेरा 0 है ओरिजिन, सो दिस इज -A0, ये मेरा Q है। ओके, आर गिवन अ वेरिएबल पॉइंट, एक R पॉइंट दिया हुआ है, इज अबव द एक्स एक्सिस सच अ वे दैट, कोई R पॉइंट दिया हुआ है और इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए एक्स वाई, सच दैट कि एंगल आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू, ओके, मान लीजिए थीटा है, माइनस एंगल आर क्यू पी, ये मान लिया मैंने फाई है। आर पी क्यू एंड आर क्यू पी इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट 2 अल्फा, थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू 2 अल्फा दिया हुआ है। सही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट आर। ओके, तो इसमें कैसे बदलाव आएगा अगर चेंज होगा इसका पोजीशन बिकॉज ऑफ इन दोनों के एंगल में चेंजिंग, और ये एंगल जब चेंज हो रहे हैं इन दोनों के एंगल में चेंजिंग आएगा, हर बार ये चेंज एंगल का जो डिफरेंस है विल मेंटेन 2 अल्फा। ओके ओके, कैन वी ड्रॉ दिस, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से, हमारा जो है ट्राइंगल अलग हो गया, दिस ट्राइंगल सेपरेट, ये हो गया। तो यहां पे मैं अगर देखा जाए तो इसमें मैं कोऑर्डिनेट चाहिए ना। ओके ओके, ठीक है, कोऑर्डिनेट का मतलब अगर ये वैल्यू देखा जाए तो ये मेरा y है और दिस वैल्यू इज x, और ये हो जाएगा मेरा a माइनस एक्स, और दिस इज गोइंग टू बी माइनस ए, और यहां तक जो हो जाएगा ये -a प्लस एक्स, और हमें इक्वेशन जो बनाना है उसमें एक्स वाई होना चाहिए। तो लेट्स यूज, अगर मैंने, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है इसका तो चिंता नहीं, अगर मैं इसका tan ले लेता हूं तो दिस विल बिकम tan थीटा प्लस tan फाई, दैट इज tan थीटा माइनस tan फाई a माइनस बी, tan a माइनस, ये हो जाएगा tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan थीटा इंटू tan फाई इज इक्वल टू tan 2 अल्फा। ओके, नाउ tan थीटा और tan फाई को हम लोग एक्स वाई इसके कोऑर्डिनेट के फॉर्म में रखने की कोशिश करते हैं। ओके, लेट्स ट्राई। अगर मैं ट्राइंगल को ऑब्जर्व करूं, ट्राइंगल आर पी एम को देखूं तो मैं tan थीटा कर सकता हूं वाई अपॉन ए माइनस एक्स कर सकता हूं। देखो जरा, y अपॉन ए, यहां तक a है, a माइनस एक्स कर दूं तो मेरा ठीक है, मीन्स tan थीटा की जगह मैं लिख दूं। और इसी तरह से ट्राइंगल आर एम क्यू में अगर देखा जाए तो tan फाई इज इक्वल टू वाई अपॉन माइनस ए प्लस एक्स। सही है। अब इन वैल्यूज को जरा पुट किया जाए, सो वाई बाई tan थीटा, a माइनस एक्स माइनस, अगर मैं इसको माइनस कॉमन ले लूं तो ये प्लस हो जाएगा, y बाई ए माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस वाई बाई ए माइनस एक्स इंटू वाई बाई ए माइनस एक्स इज इक्वल टू tan 2 अल्फा। सही है। ओके, सो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से कि दिस इज गोइंग टू बी 2y बाई a माइनस एक्स, 2y
ए माइनस एक्स 2y बाई ए माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा मेरा इंटू ए माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कुछ ऐसा। कुछ चेक करना जरा, कुछ मिस्टेक कर रहा हूं मैं, एक सेकेंड रुकना जरा, तो कहाँ मिस्टेक हो रहा है। ये मैंने माइनस क्यों लिया हुआ है, हमें तो डिस्टेंस से मतलब है ना, इट्स नॉट गोइंग टू बी माइनस, सो दिस इज ए प्लस एक्स, सो tan फाई इज इक्वल टू ए प्लस एक्स। इसीलिए कहता हूं ना यार कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि गलत होने के चांसेस होते हैं। tan फाई वाला ना, tan फाई वाला हमारा y अपॉन ए प्लस एक्स एंड दिस इज प्लस ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स। ओके, अब सही करते हैं। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी y ए प्लस एक्स माइनस y ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। नाउ सही है अब, और ये हो जाएगा मेरा इंटू, इसको मैं ऊपर कर दूंगा, ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर, ए प्लस एक्स मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan 2 अल्फा। इसलिए कहता हूं केयरफुली सॉल्व किया करो। ये इससे कैंसिल हो गया, वेरी गुड। वाई ए प्लस वाई एक्स माइनस वाई ए प्लस वाई एक्स, ये इससे कैंसिल हो गया, बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan 2 अल्फा। सही है, ओके। सो ऐसा मेरा ए जो है कांस्टेंट है, तो इसको मैं दूसरे साइड में कर लूंगा, बाकी एक्स वाई को सबको साथ में कर लेते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी 2xy और अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan 2 अल्फा। आप यहां तक भी करके छोड़ दो तो भी हमारा इक्वेशन बन गया, या फिर चाहो आप इसको थोड़ा सा कंक्लूड कर सकते हो, फर्दर कंक्लूड क्या कर सकते हो, लाइक इसको आप tan में कर सकते हो, cot में कर सकते हो, तो cot हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको इधर लेके आते हैं और ए स्क्वायर को वहीं पे छोड़ के बाकी सबको इधर कर देते हैं, तो 2xy cot 2 अल्फा, इसको नीचे करके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब मैं एक्स स्क्वायर को इधर लेके आ रहा हूं, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बन गया, इस लोकस का आर का इक्वेशन। सही है, वेरी गुड। आई होप ये समझ में आया होगा। आगे डिस्कस करते हैं, इसको मिटाते हैं। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा बात कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे कोऑर्डिनेट को यानी किसी पॉइंट को ही डिफाइन करने के लिए, जैसे दिस इज एक्स एंड वाई, ना मुझे अपने पॉइंट P को, मान लीजिए ये मेरा P है, इसको मैं x और y से डिफाइन कर सकता हूं। एट द सेम टाइम कोई थर्ड वेरिएबल यानी कि थीटा से भी तो डिफाइन कर सकता हूं इस पॉइंट को, मींस इट्स cos थीटा, एंड मान लीजिए ये r है तो r cos थीटा और r sin थीटा, या अगर r मान लीजिए मेरा 1 है, इट्स 1 देन cos थीटा एंड sin थीटा। कहने का मतलब इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक, इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक वेरिएबल। मींस एक तरह से हम लोग अपने ही x और y को थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में डिफाइन करना। तो हमारा काम क्या रहेगा इस सिचुएशन में, वी हैव टू एलिमिनेट दिस थर्ड वेरिएबल। कहने का मतलब क्या, जैसे ये दोनों ही p के वेरिएबल है और ये चीज हम लोगों ने पोलर कोऑर्डिनेट से समझ भी रखा है, तो मैं ये लिख सकता हूं x इज इक्वल टू r, मैंने 1 मान लिया अगर, तो x इज इक्वल टू cos थीटा, y इज इक्वल टू sin थीटा
एक्स का वैल्यू है मेरा कॉस थीटा और वाई का वैल्यू है मेरा साइन थीटा। तो मुझे कुछ ऐसा पता है कि एज सच हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा हुआ है, एज सच वी नो कि इफ साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कहीं पे भी आपको दिखे तो वैल्यू आप 1 कर दो, साइन की जगह फाइव प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन बन गया। हमने किया क्या, जो थर्ड वेरिएबल के टर्म में दे भी रहा है समहाउ उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं। हमारा थर्ड वेरिएबल यहाँ पे क्या था, थर्ड वेरिएबल हमारा थीटा। ऐसे वेरिएबल को बोला जाता है पैरामीट्रिक वेरिएबल या पैरामीटर कह लो, ठीक है। यानी कि उस चीज को हम लोग, कहने का मतलब क्या, पैरामीटर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको कुछ चीज सेंटीमीटर में दिया हुआ है, कोई चीज दिया हुआ है आपको फिट में दिया हुआ है ना। आपने क्या किया, इसको किसी थर्ड वेरिएबल जैसे मान लीजिए सेंटीमीटर हो गया, फिट हो गया, इसके अलावा क्या करते हैं, इसके अलावा कौन सा होता है, फैटम में मान लीजिए चेंज करना है ना। तो ये मेरा थर्ड वेरिएबल, तो इन सबका आपस में रिलेशन होता है। तो समहाउ हमारा पर्पस ये रहेगा कि हम लोग इस थर्ड वेरिएबल को कैसे रिमूव करें। तो कुछ भी एडजस्ट करके रिमूव करके इसको जो है हम लोग अपने ओरिजिनल एक्स और वाई के फॉर्म में सॉल्व करने की, इक्वेशन को फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट पी ए कॉस थीटा और बी जो है बी साइन थीटा दिया हुआ है, मीन्स सिंपल सी बात है, एक्स क्या दिया हुआ है आपको, एक्स दिया हुआ है ए कॉस थीटा, वाई दिया हुआ है आपको बी साइन थीटा, सही है। तो हमें बताना है इक्वेशन यानी कि एक्स वाई के टर्म में। सो वी नो दैट कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इतना हमें पता है। तो मैं कॉस थीटा की जगह लिख सकता हूं एक्स बाई ए का होल स्क्वायर प्लस वाई बाई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो दिस इज गोइंग टू बी माई इक्वेशन। और अगर आप पता करोगे, यही हमारा इक्वेशन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था किस चीज का इक्वेशन है, जिसका आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में अभी आंसर नहीं दिया हुआ है, पता करना। और वैसे चिंता मत कर, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, अभी नहीं। अभी हमारा जो फाउंडेशन बन रहा है सारा चीज, आगे चल के हैवी चीजें ताकि हम लोग इम्बाइब कर सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द वेरिएबल। यहां देखो एक्स दिया हुआ है मेरा, एक्स दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, और दूसरा y दिया हुआ है मेरा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, सही है। अब इसमें थर्ड वेरिएबल क्या है, t मेरा थर्ड वेरिएबल है। तो मैं कैसे इसको t को एलिमिनेट करूं, सी मेरा जो इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लोकस ऑफ द वेरिएबल टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 एंड टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। ओके, कैसे इसको एलिमिनेट किया जाए, जैसे अगर देखा जाए तो मैं x माइनस वाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1। सो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, मीन्स मेरा जो हो जाएगा माइनस टी, ऐसे कर लेते हैं y माइनस कोई नहीं इज इक्वल टू माइनस 2t, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि t इज इक्वल टू y माइनस एक्स बाई 2, y माइनस एक्स बाई 2। इसका मतलब ये कि मैं कोऑर्डिनेट को ऐसे लिख सकता हूं, p का कोऑर्डिनेट दैट इज y माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1, दूसरा इसका y वाला पोर्शन है y माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1। ये इसके कोऑर्डिनेट है इन टर्म्स ऑफ x एंड y, बिकॉज इट्स इजी टू फाइंड आउट द वैल्यूज। आपने x का कोऑर्डिनेट का वैल्यू रखा, y का रखा, ये जो भी चेंजिंग आ रहा है आप इजी वे से ट्रेस कर सकते हैं। आई होप समझ में आओगे। लास्ट के 2 क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटाते हैं। सो आज के क्लास के आखिरी के क्वेश्चन और हमारे चैप्टर का भी ये आखिरी का टॉपिक है। क्वेश्चन दिया हुआ है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी, ए और बी, ये मेरा ए है जो अब तक हम लोगों ने नॉलेज गेन किया है उसी का इस्तेमाल है। दिस इज 50 एंड दिस इज 10 cos थीटा एंड 10 sin थीटा इज डिवाइडेड इंटरनली 2:3 का रेशियो दिया हुआ है।
नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा। मान लीजिए ये मान लीजिए p है, ये 2 इसका पार्ट है, ये इसका 3 है। हमें पता है सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से कि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई, दैट इज x इज इक्वल टू m इंटू x2, m दैट इज 2 इंटू 10 cos थीटा 10x2 प्लस n इंटू 3 इंटू 5 बाई n x1 बाई m प्लस n दैट इज 5। तो ये कर सकते हैं हम लोग। अगर मैं सेपरेट कर दूं, इनको सेपरेट कर दूं तो मैं कर सकता हूं इसको 4 cos थीटा प्लस 3, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x माइनस 3 बाई 4 इज इक्वल टू कॉस थीटा। हमारा पर्पज ये है कि जो थर्ड वाला पैरामीटर इसको रिमूव करना है, तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, y इज इक्वल टू 2 इंटू 10 साइन थीटा प्लस 3 इंटू 0 बाई 5 या 4 साइन थीटा, या फिर 5 y बाई 4 इज इक्वल टू साइन थीटा। सो दिस इज अवर इक्वेशन 2। समहाउ अगर आप देखो हम लोग इक्वेशन में, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा हमें पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कर सकते हैं। वैल्यू को रख दे हम लोग, हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा की जगह x प्लस x माइनस 3, पहले इसको लिख रहा हूँ, थोड़ा सा x पहले रहेगा, बाई 4 यानी 16 एंड प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1, या फिर 16 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। दिस इज आवर इक्वेशन। आप x का वैल्यू रखते जाओ, x y का वैल्यू रखते जाओ, आपको पॉइंट का अलग अलग लोकेशन मिलता जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इफ ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए बी सी, ट्राइंगल एबीसी, बेसिकली क्या दिया हुआ है। अगेन हम लोगों ने इसमें एक्सपर्टाइज गेन कर लिया है भाई। अब आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन के बाद आपको एक्सरसाइज करना है, जो भी हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा उसको बार बार रिवाइज करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। ये मेरा दिया हुआ है कॉस अल्फा साइन अल्फा, दिस इज बी, बी दिया हुआ है मेरा, बी दिया हुआ है मेरा साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा, एंड सी दिया हुआ है मेरा 1 and 2 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी, देन एज अल्फा वेरीज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ इट्स सेंट्रॉइड। अल्फा में वेरिएशन चेंज होने के कारण इसका जो सेंट्रॉइड है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट ऑफ सेंट्रॉइड, जो कि कई बार मैंने डिस्कस कर लिया है। करना क्या है, आप अपने वर्टिस से सामने वाले साइड के मिड को पिक करो और वर्टिस से लेके आओ, एक लाइन ड्रॉ कर दो। याद रखना देयर इज नो गारंटी कि ये 90 है, बट ये गारंटी है कि ये 1:1 के रेशियो में क्रॉस कर रहा है। ऐसे ही सिमिलरली दूसरे वाले साइड पे करोगे, ये हमारा सेंट्रॉइड हो गया, दैट इज जी, और जी का कोऑर्डिनेट है मेरा एक्स वाई, इसी को मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, दिस इज अवर डी। अगर मैं डी का कोऑर्डिनेट मान लीजिए मेरा x1 y1 को मैं कर लेता हूं। अगर मैं x1 y1 को फाइंड आउट करूं तो मैं अगेन इट्स अ काइंड ऑफ इंटरनल डिवीजन, तो मैं x1 लिख सकता हूं, x1 इज इक्वल टू 1 x2 1 into 1 प्लस एक चीज और हमें पता होना चाहिए, सेंट्रॉइड जो है, सेंट्रॉइड का आप बेस से आप देखोगे तो ये 1/3 ऑफ जो भी इसका एजी बन रहा है एडी, और ये ऊपर वाला 2/3 ऑफ एडी, मीन्स ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। तो ये भी ध्यान रख, क्योंकि ये फाइंड आउट करने के बाद इसमें हम लोग एंटर करेंगे। तो पहले हम लोग x1 फाइंड आउट करते हैं। 1 into 1 प्लस 1 into साइन अल्फा बाई 2, दैट इज 1 प्लस साइन अल्फा बाई 2। ये मेरा x1 कोऑर्डिनेट हो गया। y1 कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1 into 2 प्लस 1 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2। तो ये मेरा x1 और इसका कोऑर्डिनेट दे दिया। सिमिलरली अगर मैं इसमें अप्लाई करूं तो मैं इसका x लिख सकता हूं, और यही मेरा इक्वेशन भी बनेगा, x इज इक्वल टू
टू इंटू दिस यानी कि 2 इंटू 1 प्लस साइन अल्फा बाई 2 प्लस 1 इंटू कॉस अल्फा, 1 इंटू कॉस अल्फा अपॉन m प्लस n यानी कि 2 प्लस 1 यानी 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारा कंक्लूजन बना 1 प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा एंड बाई 3 ये होगा। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 3x माइनस 1। ये मेरा इक्वेशन बन गया, एक इक्वेशन फर्स्ट, सही है। सिमिलरली मैं y अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करूं तो y फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, सो y मेरा क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट 2 इंटू y2 मेरे लिए ये है, दैट इज 2 इंटू 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2 प्लस 1 इंटू y2 यानी कि साइन अल्फा बाई 3, 2 अगेन कैंसिल हो गया, मीन्स गोइंग टू बी 2 माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई 3, मीन्स आई कैन राइट दिस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 3y माइनस 2, सही है, कर सकता हूं। ओके, सो ये मेरा इक्वेशन हुआ सेकेंड, चेक कर लेना एक बार। हाँ, अब दिमाग लगाते हैं हम लोग इस साइड वाले वैल्यू को कैसे जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। याद रखना दोनों के एंगल सेम है, तभी हमारा वो अप्लाई होता है ना, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1, अदरवाइज कैसे करूंगी। अगर मैं इसको स्क्वायर करूं, इस वाले टर्म को स्क्वायर करूं, सो दिस विल बिकम साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। याद रखना ये दोनों कैंसिल, दोनों 1 बन जाएगा, बट ये बच जाएगा। इसको सही करने के लिए मैं इस इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करूं, इसको ऐड करता हूं इसके साथ, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, सही है, इज इक्वल टू लेफ्ट राइट हैंड साइड में क्या लिखूंगा 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2 का होल स्क्वायर, सही है। इससे ये तो कैंसिल हो गया और ये 1 और ये 1 इज इक्वल टू 2 हो गया, 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2 का होल स्क्वायर। आप चाहो तो यहीं पे छोड़ सकते हो, यही हमारा इक्वेशन बन गया, इजी यहीं पे है, ठीक है। आप आगे कैलकुलेट करोगे कोई मतलब नहीं है। इससे मैं मुझे x और y का वैल्यू वगैरह रख के जो है x का हमें जैसे होता नहीं, अगर मैं इसको एक्सप्रेशन फॉर्म करूंगा तो y इज इक्वल टू समथिंग x में आएगा, x के आप डिफरेंट वैल्यूज रखते जाइए, y के डिफरेंट वैल्यू मिलते जाएंगे, इस तरह से हमें मल्टीपल पॉइंट्स मिल जाएंगे। आई होप ये समझ में आया होगा। व्हाट यू हैव टू डू, मिस्टेक्स को फिगर आउट करना है, कोई मिस्टेक अगर मिलेगा तो उसको कमेंट बॉक्स में आपको करेक्ट करना है, ताकि चैनल को शेयर सब्सक्राइब ये सारी चीज़ें आपको पता ही है कैसे चैनल को ग्रो कराना है। और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताना मुझे। बाकी मैंने पहले ही बता रखा है कि इस चीज़ को लेकर अभी शिकायत मत करना, धीरे धीरे चीज़ों को मैं इम्प्रूव करूँगा। हमारा टारगेट माइंड में क्लियर होना चाहिए कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर जॉब, टू बिकम अ जॉब क्रिएटर, इनोवेटर, रिसर्चर, बट हमारा रास्ता जो है उसी से जाता है, IIT JEE नो डाउट, उसमें तो कोई कंप्रोमाइज है ही नहीं। जब ये मैथमेटिक्स मेरा कंप्लीट हो जाएगा, जब आप पूरी तरीके से फाउंडेशन मेंटेन कर लोगे, वी विल गो टू दी फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स का जो बेसिक फाउंडेशन है वो मैथमेटिक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्राइंगल वाला ट्राइंगल के रूल्स और रेगुलेशंस वाले रिलेशन है, यानी कि इसका आपके सेंगेज का चैप्टर 4 अगेन इससे रिलेटेड है, इसीलिए मैं उसमें अब जब कर रहा हूँ, ठीक है। चैप्टर 4 और 5 तो खैर एक दिन का काम रहेगा, तो 4 और 5 पहले खत्म करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे अलजेब्रा में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आप अपना ख्याल रखो।